तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पुष्पा के मेकर्स से रिलेटेड एक न्यूज़ बताई थी। जो सनी देओल साहब को पुष्पा के मेकर्स ने यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स ने सनी देओल साहब को अप्रोच किया है, यानी कि उन्होंने अपनी एक मूवी में साइन कर लिया। ये तो मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों लेकिन ये नहीं बताया था मैंने आपको कि भाई वो मूवी किस लेवल की होने वाली, यानी कि दोस्तों एक एक्शन से भरपूर वो मूवी होगी और प्रॉपर वो दोस्तों बताया जा रहा है कि देशभक्ति होगी उसके अंदर, यानी कि देशभक्ति भी दोस्तों भरपूर आपको उसमें देखने को मिलेगी। और तो और भाई जिस तरीके से सनी देओल साहब को अब ऑडियंस देखना चाहती है, यानी कि देशभक्ति मूवी हो एंड फुल एक्शन हो और मेन लीड में हो, और सनी देओल साहब का वही एटीट्यूड हो जो गदर और गदर 2 में रहा और अब आने वाली मूवीज़ में रहेगा, यानी कि प्रॉपर मैत्री मूवी मेकर्स अब सनी देओल के लिए सिर्फ ऐसे ही एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस चाहती है। प्रॉपर अब मेकर्स समझ चुके हैं और ये खुद मेकर्स ने जाहिर किया है बोल के कि भाई हमने इस चीज़ को जब देखा, जब हमने गदर 2 की सक्सेस देखी, ऑडियंस के दिलों में सनी देओल साहब के लिए जो प्यार देखा, वहाँ से हमें दोस्तों एक आइडिया हुआ कि अब भाई सनी देओल साहब का दौर दोबारा से चालू हो चुका है और अब हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए। यानी कि फिल्म मेकर्स सब अब ये लोग समझ चुके हैं कि भाई अब इस टाइम पे अगर हम सनी देओल साहब के साथ में अगर कोई मूवी करें तो भाई नॉट अ रोमांटिक मूवी, नॉट अ क्लासिकल मूवी, सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवी, कोई पारिवारिक मूवी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवी में ही सनी देओल साहब को पब्लिक पसंद कर रही है और उसमें अगर देशभक्ति का तड़का डाला जाए तो और भी वो मूवी ऊपर जा सकती है। अब दोस्तों इसको लेके मैत्री मूवी मेकर्स ने सनी देओल साहब को साइन कर लिया है और तो और भाई साहब उनको स्टोरी भी सुना दी है और वहीं पे सनी देओल साहब ने भाई अपनी फ़ीस भी उनको बोल दी है। भाई न्यूज़ निकल के आई है कि सनी देओल साहब ने फ़ीस बताई है काफ़ी हटके। दोस्तों बॉर्डर 2 में जो सनी देओल साहब का जो एक फ़ीस का डिमांड आया था वो आया था 50 करोड़ रुपए। मैंने आपको बताया था 50 करोड़ रुपए आया है। एंड रामायणा में दोस्तों 45 करोड़ रुपए बताए हैं उन्होंने मेकर्स को, जो मैंने इसकी वीडियो मैंने आपको कल ही बना के बताई है। 45 करोड़ रुपए ये जो है सनी देओल साहब मांग रहे हैं रामायण के मेकर्स से। और ये दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ है। एक भाई का मैसेज आया था कि भाई ऑफिशियल न्यूज़ है। भाई ऑफिशियल न्यूज़ है। अब ये नहीं होगा कि नितेश तिवारी साहब खुद अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की पुष्टि करेंगे। भाई वो लोग क्या करते हैं, मेकर्स कभी भी अगर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी ना मेकर्स की तरफ से तो वो आएगी सिर्फ और सिर्फ फिल्म से रिलेटेड, यानी कि फिल्म का कोई पोस्टर, टीज़र, ट्रेलर, ये अनाउंसमेंट आते हैं ऑफिशियली। इस तरीके के अनाउंसमेंट आते हैं जो बड़े बड़े जो मीडिया हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि कितनी फ़ीस ली और कितनी। तो ये मैंने वहीं से दोस्तों देखा और मेरे पास आई न्यूज़, मैंने आपको बताया। अब क्या बताया, देखिए होता क्या है कि मेकर्स जो हैं जब भी उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि यार हम ऐसी ऑफिशियली न्यूज़ हम अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे नहीं देना चाहते और अच्छा भी नहीं लगता है, तो वहीं पे वो मीडिया से बात करते हैं और मीडिया में वो बोलते हैं मूवी के बारे में ताकि पब्लिक को पता लगे कि एक्चुअली में ये मूवी आ रही है। अब उन्होंने बात करी। अब वो लोग जो हैं अपने तरीके से और अपने हिसाब से वो एक डे देख के चुन लेते हैं कि हमें कौन से दिन में इस न्यूज़ को जो है पब्लिश करना है। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड पे आप अगर गूगल पे जाके बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड पे क्लिक करेंगे, मतलब सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सनी देओल साहब से इन दोनों ही मूवीज़ का दोस्तों डाटा मिल जाएगा, जो मैं कल का बताया था रामायण का एंड आज का जो मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये ऑफिशियल न्यूज़ है, मैं कोई अनऑफिशियल न्यूज़ आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही रिपोर्ट दे रहा हूँ जो आ रही है। यहाँ पे आपको दोस्तों जेन्युइन कंटेंट ही मिलता है और मिलता रहेगा। इसमें कोई दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ होते हैं कि भाई कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं और बोल के चले जाते हैं। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो होगा सही होगा, वरना होगा ही नहीं, वरना मैं बनाता ही नहीं हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं आता हूँ मुद्दे पे। तो मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि भाई सनी देओल साहब ने जो अपनी फ़ीस बोली है वो भाई अभी तक की जितनी भी मूवीज़ आई हैं या सनी देओल साहब ने जितनी भी साइन की, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो इन्होंने बोला है फ़ीस वो इन्हीं से बोला है भाई 75 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 75 करोड़ रुपए मैत्री मूवी मेकर से सनी देओल साहब ने बोले हैं। भाई 75 करोड़ रुपए, ये मुझे लगता है कि सनी देओल साहब ने हाँ अपना कुछ एक दम रखा है और मुझे लगता है कि सनी देओल साहब के हिसाब से 75 करोड़ रुपए काफ़ी अच्छा एक अमाउंट है, काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ शेयरिंग भी होगा, मुझे अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ मिली नहीं है शेयरिंग की।
कि सनी देओल साहब का इसमें कोई शेयरिंग होगा। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। हालांकि 75 करोड़ रुपए की डिमांड तो रखी है और आई थिंक सो शायद मेकर्स ने हाँ भी बोल दिया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा हुआ होता या फिर कुछ इनसाइडर ऐसा कुछ लिखा होता, लेकिन कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव लिखा नहीं है और प्रॉपर एक रिपोर्ट आ रही है 75 करोड़ की। तो इसका मतलब यह है कि मैत्री मूवी मेकर्स ने उनको हाँ बोला है, और तो और आई थिंक बहुत जल्दी इस पे काम हो शुरू होगा और इसकी मुझे लग रहा है कि शूटिंग भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल तो अभी तक ये कह सकते हो कि सनी देओल साहब की अभी कोई सी भी मूवी की शूटिंग नहीं स्टार्ट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक सो भाई दिवाली के बाद में वो शुभ मुहूर्त करेंगे अपनी शूटिंग का, मुझे भी ऐसा लग रहा है और आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। दिवाली के बाद में ही वो अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे भी जो न्यूज़ आ रही हैं उसके हिसाब से यही देखने को मिल रहा है कि अभी तक सनी देओल साहब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं मेकर से, जितना हो जाए दिवाली तक उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ को साइन करेंगे। फिर उसके बाद में वो एक फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद में जो भी फर्स्ट प्रोजेक्ट उनको लग रहा है और जो ज़्यादा पुशेबल है, जो ज़्यादा रिलीज डेट नज़दीक है, उस पे वो काम करने वाले हैं। लेकिन रामायणा से जो दोस्तों जो न्यूज़ आई है उसमें सीधी सीधी यही आई है कि अगर वो रामायणा का पहले शूट करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उसी प्रोजेक्ट पे ध्यान देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपना एक बॉडी लैंग्वेज भी क्लियर करनी होगी, यानी कि बनानी होगी। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए उनको, तो शायद वो एक गैप करें जो कि आगे नेक्स्ट ईयर में कुछ ऐसा 2-3 महीने का मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो लाहौर 1947 से इनकी न्यूज़ आ रही है कि भाई हो सकता है कि लाहौर 1947 ही पहले आए, क्योंकि दोस्तों गदर 2 अभी तक आई है तो ये अभी इतने ज़्यादा बड़े बजट की मूवी नहीं थी और इसमें दोस्तों ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा रियल सीन शूट हुए हैं, मतलब कोई VFX नहीं था। जैसे कि आजकल की बड़ी बड़ी फिल्मों में VFX होता है, इतना VFX होता है, तो गदर 2 में नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लाहौर 1947 जो आ रही है उसमें भी नहीं होगा। भाई 130 से 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है एंड इसमें आमिर खान प्रोडक्शन का दोस्तों पूरा जोर होगा और पूरा दोस्तों ये लोग 100% VFX पे काम करेंगे और टोटल इसमें VFX होगा। और तो और जो गदर 2 में आपको कमी लगी वो अब इसमें नहीं दिखेगी, क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शन की भाई मूवी है, तो मुझे नहीं लगता कि आमिर खान कुछ ऐसा सुनने का मौका देंगे अपने आप को एंड अपने प्रोडक्शन को एंड अपनी मूवी को। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा आपको VFX देखने को मिल सकता है। यहाँ तक का भाई देखो कुछ भी हो सकता है रेड चिलीज से अपना VFX करवा लें, फिर बहुत सारी और भी हैं कंपनियाँ, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बाकी यह है कि भाई 75 करोड़ की मांग की है, मेकर्स ने मान मिला है। तो फिलहाल दोस्तों बताओ कौन सी मूवी पहले आप देखना चाहते हो, कितना एक्साइटेड हो कौन सी मूवी के लिए, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड भाई देखो सनी देओल साहब का तो इस टाइम पे भाई स्टारडम चढ़ा ही हुआ, ज़बरदस्त स्टारडम है और भाई उनके तो सितारे बुलंदियों पे। फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।